हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ रुचि और मेरे चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना दूसरा अल्ट्रासाउंड और उसकी रिपोर्ट और उसके साथ में क्या क्या उस रिपोर्ट में आया। इसके पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है जो मैं प्रॉपर पूरी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मेरे 2 बेबी बॉय हैं, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारे प्यारे से, ठीक है। और ये भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मुझे बहुत ही लेट प्रेगनेंसी हुई है, यानी मैंने 38 की एज में कंसीव किया है, तो आप ये समझ सकते हो। और आज मेरा बेटा जो है वो 11 महीने का हो गया है, नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके बर्थडे के पहले मैं सीरीज़ अपनी जो है रिकॉर्ड करती हूँ, आगे जाके मुझे खुद बहुत अच्छा लगेगा देखते हुए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी मेरे साथ में कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, मेरे एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, उसके साथ ही साथ मेरी एक फैलोपियन ट्यूब निकाल दी जा चुकी थी, मेरी एक फैलोपियन ट्यूब थी। सबसे बड़ी चीज़ ये भी थी कि मेरा एग मैच्योर नहीं होता था, मेरे एग की ग्रोथ नहीं हो रही थी बिल्कुल, और मैं दूसरा बच्चा चाहती थी। मुझे चाहिए था कि भाई मुझे एक और बेबी हो ताकि मेरा बेटा इस दुनिया में अकेला ना रहे, उसके साथ भी उसका कोई भाई या बहन हो जो उसके साथ खेले, ठीक है। बट कहीं ना कहीं डीप डाउन मुझे पता ही था कि बेटा होगा। पता है, पता नहीं क्यों इंट्यूशंस आप बोल सकते हो, कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे हम स्टार्टिंग से ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं अपने घर में बहुत ही रानी की तरीके से रहती हूँ। रानी इन द सेंस मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी सासू माँ नहीं है तो मैं बहुत ही अच्छे से मतलब घर में रखी जाती हूँ। मेरे पति मेरी बहुत प्यार, बहुत केयर, बहुत सारी चीज़ें। फिर मेरे ससुर जी हमारे साथ रहते हैं, मेरा एक बेटा है, मैं अकेले घर में एक लेडी हूँ, ठीक है। तो तीनों लोग मुझे बहुत पैम्पर करते हैं, नो डाउट तीनों मुझे बहुत पैम्पर करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा हमेशा से लगता था कि मैं ही इस घर में वन एंड ऑन रहूँगी, कोई और नहीं आएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि इंट्यूशंस कहीं से आ ही जाती हैं क्या। और कहीं ना कहीं हाँ, मुझे लगता है कि काश मेरी एक बेटी होती, लेकिन अगर वो मेरे नसीब में नहीं है तो कोई बात नहीं है, 2 बेटियां बहुत ही प्यारी प्यारी से आ जाएंगी, क्योंकि मेरे पास 2 बहुत ही प्यारे प्यारे से बेटे हैं जिनको मैं बहुत ही अच्छी सी शिक्षा दूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो है कि हाँ, मुझे मेरी पूरी लाइफ में मुझे जो जेंट्स है ना उनका प्यार बहुत मिला है। फिर वो मेरे पापा हो, मेरा पति हो, मेरे बच्चा हो, मेरे ससुर, मतलब ईच एंड एवरी वन, सब ने बहुत प्यार दिया। तो चलो, ये तो हो गई मेरी स्टोरी, ठीक है। हर किसी की एक स्टोरी होती है, हर किसी की स्टोरी में उसका सैड पार्ट और अच्छा पार्ट होता है। यहाँ पे मैं इसलिए, देखो बहुत सारे लोग कहेंगे तुम लड़का और लड़की में अंतर करते हो, एक्चुअली मैं बिल्कुल भी मैं अंतर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने कभी अंतर किया नहीं, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं कि मुझे लड़की ही हो मुझे लड़का ही हो, ऐसा वाला मुझे कभी कोई सीन ही नहीं था। मुझे ये था कि बच्चे कोई भी दे दो मुझे, दो बेटे दे दो, लड़की दे दो, कोई भी दे दो, मुझे बस अच्छे हेल्दी मेरे बेबी चाहिए, बस ये वाला हिसाब था। क्योंकि मेरे पापा ने कभी ऐसा फील नहीं कराया कि तुम लड़की हो या तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारी परवरिश पे बहुत डिपेंड करता है। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे कमेंट करके मत बोलिएगा कि तुम्हें लड़कियाँ पसंद नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं है, तुम्हें वैसा नहीं है। नहीं यार, मुझे लड़कियाँ बहुत पसंद है, मैं खुद एक लड़की हूँ। मेरा ये है कि मेरे लिए लड़का लड़की नहीं, मेरे लिए सिर्फ एक बच्चा होता है। सब लोग कहते हैं पहली लड़की हो तो बहुत खुशी होगी, ये होगा वो, मेरे कुछ नहीं था, मेरे को था बच्चा, ठीक है। तो ये एक हमारी अपनी सोच है, जैसी आपकी परवरिश होती है, जैसे आप जिस माहौल में बड़े होते हो, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी पे पड़ता है। मेरी मम्मी ने कभी मुझे इस तरीके से रखा ही नहीं कि मैं बेटी हूँ या वो बेटा है, हमेशा ऐसे ही होता था हमारे घर में। पढ़ाई सबको सेम मिली है, सब कुछ जब सेम मिला है ना, तो ऐसा फील होता था कि नहीं, ठीक है। तो सब कुछ लड़का लड़की क्या होता है हमें कुछ नहीं पता, हमें एक इंसान पता रहता था कि हाँ बस वो इंसान है। तो ये चीज़ थी। अभी मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि मेरे दूसरा अल्ट्रासाउंड जो हुआ था, तो मेरा जो दूसरा अल्ट्रासाउंड हुआ था वो हुआ था, मैंने दूसरे हॉस्पिटल में कराया था, क्योंकि यहाँ पास में ही एक मेरे घर के हॉस्पिटल था। मैंने कहा कि चलो यार इसी में करा देते हैं, क्या ही करना है, हम इसी में ही अल्ट्रासाउंड वो करा देंगे। तो ये अल्ट्रासाउंड जो मैंने कराया था वो 17 तारीख को कराया था, ठीक है। और मेरी ही डॉक्टर हैं, ये देखो, ठीक है। तो मेरी ही डॉक्टर थी, उन्होंने ही लिखा था। मेरे घर के पास में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर अभी नया खुला था, मैं कहा चलो हाँ मैं करा देती हूँ, क्या पता। भाई वो अल्ट्रासाउंड जो करती हैं वो बंदी, पैसा तो उसने लिया लेकिन पूरा पूरा पैसा वसूला मैंने, ठीक है। क्योंकि उसने मेरे लीवर, गॉल ब्लैडर, पोइट्रा, पैंट्रियाज, पता नहीं किडनी, राइट लेफ्ट, यूट्रस, सबका उसने अल्ट्रासाउंड मेरा कर डाला,
ठीक है। मैं कहा यार ये सही है कि पैसा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी वाले का दिया था, लेकिन ये देखो आप, ये देखिए उसने बहुत ही बढ़िया अल्ट्रासाउंड किया। मैं कहा यार बहुत सही। तो उसने सारी चीज़ें लिखी थी। उस टाइम मेरी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बस अगर मैं लीवर की बात करूँ तो मेरा हमेशा से थोड़ा सा फैटी लीवर रहा है, जो हमेशा से रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वो इफ़ेक्ट करता है कि जब मैं ऊट पटांग खा लेती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, ये चीज़ थी। और मेरा धक 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 हो रहा था। मैं जब वहाँ गई थी अल्ट्रासाउंड कराने तो मैंने अल्ट्रासाउंड वाला ही चेंज कर दिया। पहले मैंने ये हेल्थ सिटी कराया, फिर मैंने कहा नहीं यार अब इस बार चेंज कराएंगे। जैसे कहते नहीं, समझ ही नहीं आता था, खोपड़ी घूमी थी, यहाँ करा लेते वहाँ करा लेते, कुछ वहाँ सही नहीं लगा था मुझे कि उसने हार्ट बीट नहीं बताई मुझे, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। तो मैंने कहा हम यहाँ कराएंगे इस बार अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और भाई मैं वहाँ पर लेटी, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी, तक 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 होगा नहीं, तक 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 तक। मैं उस टाइम पे भाई इतना सन्नाटे में लेटी थी, इतना डर के मारे लेटी थी। और मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, एक बेबी हो चुका। वो एक डर नहीं था, बाहर जाना है जाओ 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 जाओ, चलो चलो जाओ, वीज़ा है, तो ये डर नहीं था। 1 मिनट, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था बाहर के, वो आज संडे है तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा चल रही थी कि भाई सब सही हो जाए सही हो जाए सही हो जाए, ठीक है। और उसके बाद भाई पहले तो आया सिग्नल। इस बार मैंने बिल्कुल भी चूक नहीं करी थी। मैंने कहा मैं अपनी डेट बिल्कुल सही बताऊंगी। पिछली बार मैंने डेट में लफड़ा कर दिया था, वो बड़ा ही ख़राब हो गया था। मैं कहा मैं इस बार अपनी डेट बिल्कुल सही बताने वाली हूँ। वहाँ पे आया और उस टाइम पे टाइम भी बिल्कुल सही आया, क्योंकि वो 10-17 तारीख को दिख रहा था, तो 7 वीक 3 डेज़ प्लस और माइनस 1 वीक वो लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट दिखा रही हूँ, आपको दिख रही होंगी 7 वीक की है। 7 वीक 3 डेज़ और 1 वीक प्लस माइनस 1 वीक उनका चल रहा था। और द CRL 12 mm, भाई वो 12 mm था, ठीक है। और नॉर्मल रेगुलर। और वहाँ मेरी EDD जो आई थी वो 2 जून की आई थी, ठीक है। उन्होंने 2 वीक और बढ़ा दी थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से वो एग की ग्रोथ देखते हैं कितना ग्रोथ हो रहा है, तो उसी हिसाब से एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि मे बी, क्योंकि 10वें महीने तक डिलीवरी होती है, आपको बताइए। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि 9वें महीने जैसे पूरा होता है वैसे होती है। समटाइम्स 9.5 महीने पे भी बहुतों की डिलीवरी होती है, कुछ की तो भाई 9:45 पे भी डिलीवरी होती है, ठीक है। उन्होंने वो एक टाइम लेके चल गई थी, तो उन्होंने 2 तारीख की डेट मेरे को दे दी। इससे पहले जो डेट होती थी वो तो 27, वो तो गलत ही हो गई, नहीं तो 27 तारीख की डेट आती मेरी, 27 मई 2025 की डेट आती, लेकिन उन्होंने 2 मई की डेट दे दी थी, राइट। जो ओवरी बिल्कुल नॉर्मल साइज़, सब कुछ बढ़िया था। और जो उसका साइज़ जो दिखाई दे रहा था वो भी प्रॉपर उन्होंने लिखा था कि सही जगह लगा था, सब कुछ ठीक था, ठीक है। लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट, वहाँ पे मुझे दिखाई दिए ओवेरियन सिस्ट, ठीक है। मुझे क्या दिखाई दिए, इसमें दिखाई दिए तो मैम ने। अब क्या होता है जब आपका बेबी बहुत छोटा होता है, देखो अब यहाँ पे आप लोगों के जानने की बात है। हार्ट बीट मैं अभी लास्ट में बता रही हूँ आपको कितनी आई थी। पहली हार्ट बीट से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका मतलब मोस्टली आपको पता चल जाता है कि आपका बेटा है या बेटी। 95% केसेस में, क्या मैं बोलूँ 90% केसेस में आपको काफ़ी हद तक क्लियर होने लगता है कि हाँ क्या है। कुछ केसेस में यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हर चीज़ में होते हैं, यहाँ पे भी थे। यहाँ पे भी आपको पता है मेरे साथ बहुत सारी प्रेगनेंसीज चल रही थी। मेरी जो फ्रेंड, मतलब इनके फ्रेंड की वाइफ, वो भी, ये 7 तारीख का है, वो 10 तारीख का, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा नहीं आ रही थी, बट वो बेबी बॉय था। लेकिन हाँ उसकी भी आ रही थी, क्योंकि ठीक ठीक आती थी। आई थिंक 145 150 कहा जाता है जब ज़्यादा हार्ट बीट होती है तो बेबी बॉय होता है, या मेरे को याद नहीं आ रहा ये चीज़ का थोड़ा सा, ये हार्ट बीट का क्या होता है। आप लोग प्लीज़, आप लोग तो बहुत ज़्यादा गूगल करते होगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इस वाले का अभी क्या हुआ, सिस्ट दिखाई दिया मुझे लेफ्ट वाले ओवेरियन में सिस्ट। सोचो मुझे सिस्ट भी था, उसके बाद भी मैंने कंसीव किया। ये कहीं ना कहीं भगवान जी की मेहर होती है और कुछ नहीं होता है कि सिस्ट होने के बावजूद भी मैंने कंसीव किया था। लेफ्ट ओवरियम में सिस्ट था। सिस्ट क्या होते हैं आपको पता ही है, जो एग मैच्योर नहीं हो पाते हैं वो सिस्ट का रूप बना लेते हैं और हमारे ओवरी में इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ सिस्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप बनते हैं, अपने आप खत्म होते रहते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही सिस्ट होते हैं, जैसे ये एग जो वाले सिस्ट बनते हैं ना, ज़्यादातर ऐसे ही वुमेंस के होते हैं, बनते हैं खत्म हो जाते। इसीलिए हम लोगों के हार्मोन्स हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत ख़राब होता है, कभी हम बहुत ही फ्रेश फील करते हैं, कभी बहुत ही टायर्ड फील करते हैं, कभी तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि भाई हम अपनी पूरी ज़मीन जायदाद अपना सोना चांदी सब दे दो। कभी इतना गुस्सा आता है कि सामने वाले का बाल नोच लें। तो ये सारे के सारे जो रहते हैं वो हमारे हार्मोन्स के जो अंतर रहते हैं उन्हीं की वजह से रहता है।
ठीक है। तो उसमें जो सिस्ट दिखाई दिया, अब प्रॉब्लम ये थी कि सिस्ट और बेबी, जो बहुत छोटा बेबी जो होता है, जैसे 12 mm का था, जैसे वो ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डर रहता है कि हम दवाइयाँ खाएंगे, बेबी बढ़ेगा, हार्मोन चेंजेस होंगे, बहुत सारे बॉडी में बदलाव होंगे, वो सिस्ट का फटने का डर रहता है। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि आपको अगर ओवरी में सिस्ट है स्टार्टिंग पीरियड में, ये सिस्ट 3 मंथ तक, यानी कि अगले 1 महीने और के लिए मेरे जो बेबी पल रहा है उसके लिए हानिकारक है, उसके लिए हार्मफुल हैं। उसके बाद नहीं होंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, फिर वो बड़ा हो जाएगा, सिर्फ छोटे हो जाएंगे, फिर वो उसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी वो साइज़ में बड़े हैं, इसलिए वो अभी उस पर दिक्कत है। तो मैम ने फिर क्या किया, सिस्ट की दवाई चलाई। मेरे को इंजेक्शन लगते थे स्टार्टिंग पीरियड में ही, मुझे इंजेक्शन लगते थे। मेरे सामने जो भाभी हैं वो नर्स हैं बलरामपुर हॉस्पिटल में, तो मैं कहीं और ना जाके फिर वहीं पर जाती थी, उनसे ही इंजेक्शन्स लगवाती थी, और मेरा हीरो मेरे साथ जाता था। यार, अगर आपका एक बेबी है और आप दूसरा बेबी की जो जर्नी होती है ना, आई कांट से, बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि पहले वाले में तो आप अकेले रहते हो, ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं हो, मतलब आपकी एक अलग ही दुनिया रहती है। लेकिन सेकंड बेबी में उसका वेट, और मेरा बेटा बड़ा भी हो गया, 6 साल का तब हो गया था, ठीक है, तो वो भी उसका वेट कर रहा है। तो वो चीज़, वो अपनी मम्मा को समझ रहा है, मम्मा के साथ जा रहा है, मेरा हाथ पकड़ के बैठता था। और इसी बीच जैसे ही मेरी ये वाली प्रेगनेंसी रिपोर्ट कराई थी ना, तुरंत मैम ने मेरे सारे टेस्ट बोल दिए थे, आपके सारे टेस्ट उसी टाइम पे हो जाएंगे, आपका CBC हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, आपका शुगर हो जाएगा, HIV से लेके हर एक टेस्ट उस टाइम पे कराए जाते हैं, ताकि आपकी बॉडी में कोई दिक्कत ना हो। वो सारे मेरे टेस्ट हो, तुरंत उसी के दूसरे दिन ही जाके हम ब्लड अपना दे आए थे, और सारे टेस्ट हो गए थे, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं थी। थायराइड थोड़ा सा ऊपर दिख रहा था मैम को, मैम कह लेंगे आगे जाके हम उसको मैनेज कर लेंगे। मेरी डॉक्टर भाई बहुत अच्छी है, यहाँ भी मैं बता दूँ कि आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछोगे, ये मेरी डॉक्टर है भाई, वन ऑफ द बेस्ट। मैं कसम से बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरी डॉक्टर, इसलिए कि वो डॉक्टर है, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो ये मतलब मैं बता नहीं सकती। तो अगर आप लोग भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, बेबी नहीं हो रहा, कुछ भी दिक्कत है, एनीथिंग आप इनको दिखा सकते हो। गूगल पे आप इनका नाम सर्च कर लीजिए, डॉक्टर प्रियंका तिवारी, और ये बैठती हैं एकेडिक्स हॉस्पिटल में, और साथ ही साथ अपने घर पे बैठती, पेट दर्द हो रहा है मेरा, अपने घर पे बैठती हैं, ठीक है। तो आप अगर कमेंट में पूछोगे तो मैं नाम लिख दूँगी, गूगल पे आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने वही, और मेरे ये हफ्ते में आई थिंक 2 इंजेक्शन्स लगते थे, ठीक है। वो इंजेक्शन्स मैंने लगाए ताकि मेरा जो फेटल वो जो है बेबी है वो मजबूत होता रहे, और कोई दिक्कत नहीं हो आगे जाके, ठीक है। और जो सिस्ट है वो उसको प्रॉब्लम ना करे। एक्चुअली इतने दिन बाद हो गया है ना, 1.5 साल 2 साल होने को आ रहा है, 1.5 साल तो हो ही गया। कुछ चीज़ें भूल भी जाता है ना इंसान। मैं सिस्ट वाली बात तो बिल्कुल भूल गई थी, जैसे यहाँ पे मैंने देखी तो यहाँ पे ऐड ऑन हो गई, बट मैं भूल गई थी ये बात। पर ये देखो, ये मेरे छोटू से टाइगर सिंह, यार मैं बता नहीं सकती हूँ, पता है, दिस इज़ द बेस्ट डेज। अभी भी आप मेरे चेहरे पे वो खुशी देख सकते हो। और टचवुड, अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाती है, बहुत सब कुछ बढ़िया जाता है ना, मतलब दिमाग से, शरीर से तो मैंने बहुत झेला भाई, बहुत झेला, लेकिन दिमाग से, चीज़ों सपोर्ट से, मेरे हस्बैंड का जो सपोर्ट था, मेरे घर वालों का जो सपोर्ट था, मेरी हाउस हेल्प से लेके मेरी हर किसी का जो सपोर्ट था भाई, बहुत था, कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गई। और ये मेरे छोटू से टाइगर सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको हार्ट बीट दिखाती हूँ। तो जो सबसे पहले टाइगर सिंह की हार्ट बीट आई थी वो 171 आई थी, 171 BPM, ठीक है। और आई थिंक जो ज़्यादा हार्ट बीट होती है वो गर्ल्स के लिए कही जाती है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया है ना, 171 आई है, वो बेबी बॉय है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि हर चीज़ सही होती है, समटाइम्स में दिक्कत होती है। तो ये मेरे हो गई सेकंड अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, और यहाँ पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई ये मैंने आपके साथ में शेयर करी। सोचो मैं कब जर्नी अपनी शेयर करी, मेरे को कब करनी चाहिए थी, मैं कब कर रही हूँ, बट कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई थिंक आप लोग को हो गई होंगी क्लियर। और अभी भी रिस्की था, एक रिस्क हट के दूसरा 2 रिस्क थे, 3 मंथ का रिस्क और उसके बाद में ओवेरियन सिस्ट का रिस्क। अब इसीलिए मैं यूट्यूब से लेके हर जगह से कट ऑफ हो गई थी। मैंने बोल दिया था भाई मेरे को कोई अपनी लाइफ में अब कोई डिस्टर्बेंस से लेके मेरे को कुछ चाहिए नहीं,
मेरे को शांति चाहिए। मैं बिल्कुल गायब हो गई थी, आपको पता है मैं बिल्कुल गायब, मेरे को कुछ नहीं चाहिए था। मेरे को शांति, मेरा बच्चा चाहिए था और मेरे हस्बैंड चाहिए थे। मैं अपने हेरम के साथ में इतना खुश रहती थी उस टाइम पे, छोटू बेबी छोटू बेबी छोटू बेबी, और वो भी ऐसे वेट कर रहा था ना। और वो ये कहता था बेबी बॉय आएगा, क्योंकि मैंने गन्नू भैया से मांगा है, उसका ये था मैंने गन्नू भैया से मांगा है कि मुझे भाई चाहिए। बच्चों की भगवान बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये थी मेरी ये वाली रिपोर्ट, तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना थर्ड अल्ट्रासाउंड शेयर करूंगी, उसमें मैं आगे की चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ मेरे शेयर करते करते बहुत सारे आपके जो मिथ हैं वो भी टूटते रहेंगे कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये होगा या ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, जो होना होता है हो जाता है, ठीक है। कभी भी हार्ट बीट, मैंने बताया ना, जा तो फिर अंदर कैसे आ गई रे, हाँ। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, और जो होगा बस हमेशा भगवान से मांगो, जो हो हेल्दी हो। जा रे लड़की, जा, भाग जा। दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती। ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और कमेंट भर भर के करिएगा आपको कुछ भी जानना हो। भाई मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस हो गया, 3 सी सेक्शन करा के, 2 बच्चे पैदा करके भाई, और इतनी बीमारियाँ लेके बहुत एक्सपीरियंस हो गया है।